डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैंसर सेल्स के ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज कैंसर। इसको हिंदी में कर्क रोग के नाम से भी जानते हैं। एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन ए पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कैंसर। कोशिकाओं में अनियंत्रित होने वाला जो सेल डिवीजन होता है उसको हम कैंसर कहते हैं। जनरली यह एबनॉर्मल सेल्स में होता है। इन नॉर्मल पर्सन सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अकर्स इन ए कंट्रोल्ड वे, बट कैंसरस सेल्स डू नॉट परफॉर्म सो। जनरली जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके अंदर सेल ग्रोथ और सेल्स का जो है डिफरेंशिएशन हो जाता है, लेकिन जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनमें यह क्वालिटी नहीं होती है। उनमें सेल्स की जो वृद्धि जो है अनलिमिटेड हो जाती है और सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से उनमें डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण नहीं हो पाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। कैंसर विज्ञान की इस एक शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इसको हम ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। कैंसर डज नॉट अकर इन कार्डियक सेल्स एंड न्यूरॉन्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्डियक सेल्स और न्यूरॉन सेल जो होती हैं या हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं वो डिवीजन नहीं करती हैं, अर्थात कैंसर जो है इन प्रकार की कोशिकाओं में नहीं होता है। लेकिन आप लोगों ने जो है ब्रेन ट्यूमर का नाम सुना होगा। ब्रेन ट्यूमर भी एक प्रकार का कैंसर है जो कि माइक्रोग्लियल सेल्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। कैंसर नेवर अकर इन ई न्यूक्लिएटेड सेल्स लाइक आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। कैंसर कभी भी ऐसी कोशिकाओं में नहीं होता है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात जो आरबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं उनमें आपने कभी भी कैंसर नहीं सुना होगा। नॉर्मल सेल्स हैव कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पावर, बट कैंसरस सेल्स डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पावर। जनरली जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पावर होती है, अर्थात ये एक सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं, जबकि जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पावर जो है एब्सेंट होती है, अर्थात सेल की जो वृद्धि अनलिमिटेड होती जाती है और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो उनके आसपास कोशिकाएं होती हैं वो उसको रोक नहीं पाती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल जो सेल्स हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है तो एक पैटर्न के तहत हो रहा है, जबकि जो कैंसरस सेल्स हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पावर है वो इसकी ख़त्म हो चुकी है, अर्थात जो इसकी आसपास की कोशिकाएँ हैं वो कैंसरस सेल की जो वृद्धि हो रही है उसको जो है रोक नहीं पा रही हैं। तो एक सेल का यहाँ पर एक देखिए मास बन गया है जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। यहाँ पर इन प्रकार की कोशिकाओं में कोई भी विभेदीकरण नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल की हम बात करें तो कैंसर सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल सेल से कुछ डिफरेंट होती हैं। जैसे देखिए इनमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, अर्थात कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो अनियंत्रित हो जाता है। कैंसर सेल डू नॉट एंटर G0 स्टेज। कैंसर सेल्स जो हैं वो G1 स्टेज की जो G0 एक सब फेज होती है उसमें एंटर नहीं करती हैं। कैंसर सेल्स कंटेन एन एंजाइम टीलोमरेज विच इज एब्सेंट इन नॉर्मल सेल। कैंसर सेल्स में एक एंजाइम पाया जाता है, इसको हम टीलोमरेज कहते हैं, जो कि नॉर्मल सेल में एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन इज एबनॉर्मल इन शेप बिकॉज साइटोस्केलेटन बिकम थिन। सेल मेम्ब्रेन जो कैंसर सेल की होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, जिसके कारण जो सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो भी जो है थिन हो जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लॉस्ट और मॉडिफाइड। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो भी जो है ख़त्म हो जाते हैं या उनका जो आकार बदल जाता है। न्यूक्लियस कंटेन मोर अमाउंट ऑफ डीएनए। जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनमें जो डीएनए का जो अमाउंट होता है वो भी जो है बढ़ जाता है। न्यूक्लियस ऐसे जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर सोलन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोर इन नंबर। कैंसरस सेल में राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या भी बढ़ जाती है या उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। कैंसर सेल
compete with normal cells for nourishment। जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो नॉर्मल सेल्स या जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनके साथ जो है पोषण के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिसके कारण जो उनके आसपास की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे उनकी भी डेथ होने लगती है। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है समाप्त हो जाता है और ये दूसरी कोशिकाओं की जो उनके आसपास की जो सेल्स होती हैं उनके एरिया को भी ये कवर करने लगती हैं। हम बात करें अगर ट्यूमर की, जो कैंसरस सेल्स जो अनडिफरेंशिएटेड हो जाती हैं, एक मास सा जो उनका बन जाता है, इसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ये ट्यूमर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ट्यूमर देखिए पहले इसकी हम डेफिनेशन को समझ लें। ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ कैंसरस सेल्स। जब कैंसरस सेल्स में अनियंत्रित जो है विभाजन होने लगता है तो एक सेल का जो है एक मास, एक समूह बन जाता है जिसको हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं। और ये ट्यूमर देखिए दो प्रकार का हो सकता है। पहला जो ट्यूमर है उसको बिनाइन ट्यूमर या सुदुम अर्बुद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसको हम दुर्दम अर्बुद के नाम से जानते हैं। अब इनको हम एक एक करके यहाँ पर देखिए स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बिनाइन ट्यूमर की। बिनाइन ट्यूमर क्या है? इट इज़ नॉन कैंसरस। बिनाइन ट्यूमर की हम बात करें तो ये एक एलिमेंट्री स्टेज होती है ऑफ कैंसर की और ये नॉन कैंसरस इसको माना जाता है। स्लो रेट ऑफ डिवीजन, इस प्रकार के जो बिनाइन ट्यूमर में या कैंसर की इस टाइप में जो डिवीजन है कोशिकाओं का, उसका जो रेट है या दर है वो बहुत कम होती है। और देखिए डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो बॉडी के दूसरे पार्ट में नहीं फैलते हैं, जनरली लोकलाइज्ड होते हैं। ये जो है जिस ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं उसी ऑर्गन तक ये सीमित रहते हैं और इनका साइज भी बहुत छोटा होता है। सेल्स डू नॉट ट्रेवल बाई सर्कुलेशन, इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जो एलिमेंट्री स्टेज में है, कैंसरस सेल जिनमें अभी अभी हुआ है, वो सर्कुलेशन के माध्यम से भी या ब्लड या लिम्फ के माध्यम से भी दूसरी जगह पर ट्रेवल नहीं करती हैं। डू नॉट ब्रेक आउट ऑफ ऑरिजिनेटिंग ऑर्गन, जिस ऑर्गन में बिनाइन ट्यूमर है वहाँ से ये जो है ब्रेक नहीं होती हैं, अर्थात वहीं पर जो है रहती हैं। ईजिली टू रिमूव बाई सर्जरी, इनको सर्जरी या शल्य चिकित्सा के माध्यम से जो है आसानी से अलग किया जा सकता है। डोंट कॉज मच लॉस टू द बॉडी, इस प्रकार के ट्यूमर से बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और ये जो है क्योरेबल है, अर्थात इसको जो है ट्रीटमेंट या इसका जो उपचार किया जा सकता है। देखिए दूसरे प्रकार के जो ट्यूमर हैं वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फैटल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इनमें देखिए हाई रेट ऑफ डिवीजन होता है। जो विभाजन की जो दर है इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये दूसरे जो अंगों को भी जो है प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं वो सर्कुलेशन के माध्यम से जो है दूसरे अंगों में भी पहुंच जाती हैं और उन अंगों में भी पहुंचकर जो है वहाँ की कोशिकाओं के साथ ये compete करती हैं और उनको भी जो है कैंसरस सेल में चेंज कर देती हैं। सेल्स स्प्रेड टू नॉन कैंसरस साइट, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि सेल्स जो है वो नॉन कैंसरस साइट पर चली जाती हैं और मेक अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैंसरस, और जो दूसरे जो नॉर्मल जो हेल्दी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको भी ये कैंसरस सेल में डाल देती हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटास्टेसिस, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मीन्स द सेल स्प्रेड टू नॉन कैंसरस साइट्स, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल्स होती हैं वो नॉन कैंसरस जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पर चली जाती हैं सर्कुलेशन के माध्यम से और उन ऑर्गन्स को भी जो है कैंसरस बना देती हैं। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटास्टेसिस। कैंसरस सेल्स आर आल्सो नोन एज न्यूप्लास्टिक सेल्स, जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको हम न्यूप्लास्टिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं और इस प्रकार की सेल्स को जो है उपचार करना बहुत मुश्किल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर की हम बात करें तो देखिए कैंसर के कई प्रकार हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे किस प्रकार की ये सेल्स में या किस प्रकार के ऑर्गन्स में ये फैली हुई हैं। देखिए ये कुछ कैंसर के टाइप्स हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, एडिनोमा, मेलेनोमा एंड लाइपोमा। इनको हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। कार्सिनोमा की हम बात करें तो कार्सिनोमा कैंसर ड्राइव फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स, जो एपिथेलियल सेल्स से जो ड्राइव होते हैं
उनको हम ऐसे कैंसर जो एपिथेलियल सेल्स में होते हैं उनको हम कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखिए आप, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, कोलोन, स्किन, लिवर, पेनक्रियाज एंड सर्विक्स। किडनी का भी जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा के अंतर्गत आता है। देखिए दूसरे प्रकार का जो कैंसर है वो सार्कोमा है। कैंसर अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू के जो कैंसर होते हैं उनको हम सार्कोमा के नाम से जानते हैं। जैसे बोन कैंसर, बोन में होने वाला कैंसर, कार्टिलेज, ब्लड, मसल्स एटसेट्रा, दीज ऑल आर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए तीसरे प्रकार का जो कैंसर है उसको हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। कैंसर ऑफ ब्लड, WBC इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। जनरली जो WBC में होने वाला कैंसर है वो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इसमें WBC का नंबर जो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। ल्यूकेमिया इज ऑफ टू टाइप, माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड लिम्फोइड ल्यूकेमिया। माइलॉइड ल्यूकेमिया में हम लोग ये जो ग्रेनुलोसाइट्स का कैंसर होता है, और जबकि लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो है वो कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स का हो जाता है। लिम्फोमा की अगर हम बात करें तो द कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में होने वाला जो कैंसर है वो लिम्फोमा के नाम से जाना जाता है। जैसे स्प्लीन एंड टिश्यू ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना, स्प्लीन और जो टिश्यू ऑफ इम्यून सिस्टम है उनमें जो होने वाला जो कैंसर है वो लिम्फोमा होता है। दे प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ लिम्फोसाइट्स, दैट इज हॉजकिन लिम्फोमा, है ना। जब स्प्लीन और टिश्यू ऑफ इम्यून सिस्टम में ये लिम्फोमा या कैंसर हो जाता है तो दे बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करने लगती हैं, और इस कंडीशन को हम हॉजकिन लिम्फोमा के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो पांचवें प्रकार का जो कैंसर है वो एडिनोमा है। द कैंसर ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर जो ग्लैंड हमारे शरीर में होती हैं उनमें होने वाला जो कैंसर है वो एडिनोमा के नाम से जाना जाता है। जितनी भी देखिए हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें होने वाला कैंसर जो होता है वो एडिनोमा कैटेगरी के अंतर्गत ही आता है। जैसे कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड और बहुत सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब में होने वाला जो कैंसर है वो एडिनोमा के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट टाइप का जो कैंसर है वो मेलानोमा है। मेलानोमा जो है कार्सिनोमा ऑफ मेलानोसाइट्स। जनरली हमारे स्किन में जो मेलानोसाइट्स होती हैं जिनके कारण हमारे त्वचा का रंग हल्का और ज़्यादा डार्क हो जाता है वो मेलानोसाइट्स की वजह से ही होता है। तो मेलानोसाइट्स में होने वाला जो कैंसर है वो मेलानोमा टाइप का ही होता है। ये एक कार्सिनोमा का टाइप है। लिपोमा, ट्यूमर ऑफ एडिपोज टिश्यू, है ना। हमारे जो शरीर में जो बसीय ऊतक हैं उनमें होने वाला जो कैंसर है वो लिपोमा के या लाइपोमा के अंतर्गत आता है। कॉजेज ऑफ कैंसर की अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से कैंसर जो है किसी व्यक्ति में हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लें, ऐसे जो कारक होते हैं जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कार्सिनोजेंस के नाम से जानते हैं। एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज कैंसर इज नोन एज कार्सिनोजन। और ये जो एजेंट्स हैं या जो फैक्टर्स हैं वो फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं और न्यूट्रिशनल एजेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल एजेंट्स की बात करें तो इनमें देखिए रेडिएशंस हैं। तो देखिए कुछ विकिरण हैं जैसे एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। एक्सरेज और गामा रेज जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं इनकी वजह से भी जो है मनुष्य में जो कैंसर कॉज हो सकता है। दूसरी प्रकार की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आती हैं और ये भी जो है कैंसर को कॉज करने में जो है कैंसर कॉज कर सकती हैं। कुछ व्यक्ति जो है जो टाइट क्लॉथ्स पहनते हैं उनको भी यह जो है कैंसर को कॉज कर सकते हैं। जो टाइट जीन्स वगैरह, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स पहनते हैं या ऐसी जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट जो साड़ी वगैरह पहनती हैं तो उनको भी जो है कैंसर कॉज हो सकता है। देखिए खंगरी इज ए बैग कंटेनिंग बर्निंग कोल टाइड अराउंड द एब्डोमेन वर्न बाई कश्मीरीज टू कीप देमसेल्फ वार्म। जनरली जो कश्मीरी जो लोग होते हैं वो ठंड से बचने के लिए अपने कमर या अपने वेस्ट के चारों ओर एक विशेष प्रकार का बैग को बांध लेते हैं जिसको हम खांगरी कहते हैं। और इस खांगरी में जो है वो जलते हुए कुछ कोल या कोयले होते हैं जिसकी वजह से उनके जो शरीर है वो गर्म रहता है। लेकिन बार बार इसको जो पहनने से उनमें एक विशेष प्रकार का कैंसर हो सकता है। इसको हम खांगरी कैंसर के नाम से भी जानते हैं। जनरली यह कश्मीरी में ही पाया जाता है क्योंकि कश्मीरी
जो हैं वो बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं और ठंडे इलाकों में ठंड से बचने के लिए वो इस प्रकार की प्रैक्टिस यूज करते हैं। देखिए, रेडियम वॉच फैक्ट्री वर्कर्स पेंट ल्यूमिनस डायल्स विद रेडियम। जनरली जो रेडियम जो वॉच जो कारखाने वगैरह हैं उनके जो वर्कर्स होते हैं वो जो है डायल्स वगैरह या घड़ियाँ बनाते हैं, इनमें रेडियम का यूज किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी बहुत ज़्यादा जो है कैंसर का खतरा रहता है, रेडियम कैंसर वगैरह हो जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन रिलीज बाई एटॉमिक बॉम्ब, है ना। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं और कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से भी जो है एटॉमिक जो ऐसे सेंटर जहाँ पर इस तरह के जो एटॉमिक बम वगैरह के टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो वर्कर्स या इंजीनियर्स होते हैं उनको भी जो इस प्रकार के जो कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये केमिकल एजेंट्स की बात करें तो केमिकल एजेंट्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके सेवन करने से या जिनके कांटेक्ट में आने से व्यक्ति को जो है कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे टोबैको स्मोक कंटेन बेंजोपायरीन, है ना। टोबैको जो व्यक्ति खाते या चबाते हैं या जो स्मोक करते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार के कुछ केमिकल्स होते हैं। टोबैको को खाने से या टोबैको में निकोटीन होती है, जब टोबैको को जो है स्मोक किया जाता है तो उसमें से एक और केमिकल प्रोड्यूस होता है, इसको हम बेंजोपायरीन कहते हैं। और ये बहुत ही जो है फैटल या घातक होते हैं मनुष्य के लिए और कैंसर को कॉज करते हैं। विनाइल क्लोराइड एक केमिकल है जो कोई केमिकल जो कैंसर कॉज करते हैं। कुछ कैडमियम क्लोराइड हैं, एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, एनिलीन डाइज, क्रोमियम, निकिल एंड मस्टर्ड गैस, ये कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स हैं जो कि डेली लाइफ में हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। जो व्यक्ति जनरली जो पेंटर्स होते हैं वो घरों में जो पेंट करते हैं उनमें काफ़ी हैवी मेटल्स यूज किए जाते हैं, तो इनसे भी जो है मनुष्य को कैंसर होने का खतरा रहता है। जनरली कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी जो है जो जनरली इंडियंस हैं वो ऐसे जो पेंट या डिस्टेम्पर्स की जो जिसमें वो आते हैं उनके जब वो खाली हो जाते हैं तो वो उनको वेसल के रूप में या पानी भरने के लिए या किसी सामान को रखने के लिए वो उन खाली डिब्बों का यूज करते हैं जो कि बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। जनरली जो फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड्स को छिड़कते हैं, है ना। पेस्टिसाइड, डिफरेंट पेस्टिसाइड जो हैं वो हमारे लिए कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। देखिए, बेंजीन भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल जिसको हम DES के नाम से जानते हैं। कभी कभी देखिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन का जो लेवल हमारी जब बॉडी में बढ़ जाता है तो वो कैंसर कॉजिंग हो सकता है। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हैं जो कि कैंसर को कॉज कर सकते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले हेपेटाइटिस बी वायरस है जिसको हम HBV के नाम से जानते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV वायरस है, एपिस्टीन बार वायरस है ना। ये सब कुछ वायरसेस हैं जो कि मनुष्य में जो है कैंसर को कॉज करते हैं। एफ्लोटॉक्सिन एक सब्सटेंस है जो कि एस्परजिलस फ्लेवस फंगस के द्वारा सिक्रीट होता है। इससे भी जो है ये भी एक कैंसर कॉजिंग केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। सिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो एक ब्लड फ्लू का, इससे भी जो है मनुष्य में जो है कैंसर हो सकता है। कुछ न्यूट्रिशनल एजेंट्स हैं जैसे अल्कोहल है या स्मोक्ड फिश है या बीफ है या बियर या हाई फैट डाइट है, इन सबको जो है कंज्यूम करने से भी जो है मनुष्य में जो है कई प्रकार के कैंसर जो है हो सकते हैं। सिंथेटिक कलर्स आजकल बहुत ज़्यादा जो है डिशेस वगैरह में या जो चाउमीन मैगी वगैरह होती हैं उनमें जो सिंथेटिक कलर्स का यूज किया जाता है ना। और कुछ साल्ट्स भी यूज किए जाते हैं जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज्ड इन फूड्स आर आल्सो फाउंड टू बी कैंसर। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि मैगी को कई देशों में जो बैन कर दिया गया था क्योंकि उसमें जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट की जो मात्रा थी वो जो है एक लिमिट से ज़्यादा पाई गई थी, तो इस तरह के जो फास्ट फूड्स को जो है बैन कर दिया गया था। तो ये सब मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है एक बहुत ही कैंसर कॉजिंग केमिकल है, जिसको कि आम जो है हमारे किचन वगैरह में काफ़ी यूज किया जाता है। अब भी काफ़ी लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको एक लिमिट में ही यूज करना चाहिए।
जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट की हम बात करें कि कैंसर का जो आनुवांशिक आधार है वो क्या है, तो देखिए ह्यूमन बींग्स हैव 2 टाइप्स ऑफ जीन्स। हमारे शरीर में 2 प्रकार की जीन्स होती हैं। एक ऑन्कोजीन्स हैं और दूसरी जो एंटी ऑन्कोजीन्स है। अगर हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो ये 2 प्रकार की जीन्स देखने को मिलती हैं। ऑन्कोजीन्स आर कैंसर कॉजिंग जीन्स। ऑन्कोजीन्स जो होती हैं इनकी वजह से ही हमको कैंसर होता है। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, और लगभग 100 से ऊपर जो है ऐसी जो जीन्स जो कैंसर कॉज करती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। एंटी ऑन्कोजीन्स अपोज द प्रोडक्शन ऑफ कैंसर सेल। दूसरी प्रकार की जो एंटी ऑन्कोजीन्स होती हैं जो कि कैंसर सेल को प्रोड्यूस नहीं होने में मदद करती हैं, अर्थात सेल को कैंसर सेल में चेंज नहीं होने देती हैं। इस प्रकार की जो जीन्स हैं उनको हम एंटी ऑन्कोजीन्स कहते हैं। एंटी ऑन्कोजीन्स आर आल्सो कॉल्ड कैंसर सप्रेसिंग जीन्स। एंटी ऑन्कोजीन्स को हम एंटी कैंसर सप्रेसिंग जीन्स के नाम भी जानते हैं, जैसे कि देखिए MTS1, NM23 एंड P53 जीन। ये सब एंटी ऑन्कोजीन्स की तरह ही कार्य करती हैं और सेल्स को, हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको कैंसरस सेल में डेवलप नहीं होने देती हैं। बात करेंगे व्हाट इज प्रोटो ऑन्कोजीन। देखिए इन ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन ऑन्कोजीन्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड प्रोटो ऑन्कोजीन। देखिए हमारे शरीर में ऑन्कोजीन्स पाई जाती हैं लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और जिनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। एंटी ऑन्कोजीन आर प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म, और कुछ एंटी ऑन्कोजीन्स होती हैं जो कि हमारे सेल में कैंसर नहीं होने देती हैं, तो वो जीन जो होती हैं वो एक्टिव फॉर्म में होती हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑन्कोजीन्स हैं वो तो इनएक्टिव फॉर्म में है हमारे शरीर में, और जो एंटी ऑन्कोजीन्स हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में है। सो इस दोनों की वजह से ही जो है कैंसर रिमेन प्रिवेंटेड इन नॉर्मल सेल्स। इन दोनों की वजह से ही जो है हमारे शरीर में कैंसर सेल्स नहीं डेवलप हो पाती हैं। और वेन एवर एक कार्सिनोजन, जब कोई हम कार्सिनोजन के टच में आते हैं या लेते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इट एल्टर्स द DNA ऑफ सेल्स इन सच ए वे, ये जो है कोशिकाओं के DNA को बदल देते हैं। इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स आर एक्टिवेटेड, जो हमारे शरीर में जो इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स थी, जैसे ये थी इनएक्टिव ऑन्कोजीन थी, उनको ये एक्टिव कर देंगे तो ऑन्कोजीन हमारे शरीर में एक्टिव हो गई, और डैमेज द एंटी ऑन्कोजीन, जो हमारे शरीर में कैंसरस सेल की ग्रोथ को रोक रही थी, जो एंटी ऑन्कोजीन थी, उनको ये जो है डैमेज कर देती हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कैंसर जो है हमारे शरीर में फैलने लगता है, कैंसरस सेल डेवलप होने लगती हैं। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट द कैंसर, इसको आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कैंसर के बारे में और अच्छा लगेगा पढ़ने में। देखिए मोस्ट कॉमन ग्लोबल कैंसर इन मेल्स, है ना, ये लंग कैंसर होता है। सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में मनुष्य जनरली पुरुषों में होने वाला जो कैंसर है वो लंग कैंसर है, जबकि इंडियन जो मेल्स होते हैं उनमें अगर हम कैंसर की बात करें सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर पाया जाता है, क्योंकि इंडियंस जो जनरली जो है वो टोबैको, पान, कुछ बीड़ी, सिगरेट आदि का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ऐसे में जो उनको ओरल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए मोस्ट कॉमन ग्लोबल कैंसर इन फीमेल, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो फीमेल में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है, जबकि इंडियन फीमेल में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो सर्विक्स कैंसर का होता है। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप ऑफ कैंसर, जनरली जो कैंसर है वो 40 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टेजेज ऑफ कैंसर, स्टेजेज ऑफ कैंसर की बात करें तो कैंसर की देखिए कई स्थितियाँ होती हैं, ये जनरली हम लोग पढ़ते भी हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्टेज 2 को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्टेज 3 को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेज 1 में रिप्रेजेंट्स प्राइमरी ट्यूमर साइज, इसमें जो है ये क्योरेबल होता है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ये प्रथम स्टेज होती है, और इसमें जो ट्यूमर होता है उसका साइज काफ़ी छोटा होता है। दूसरी जो स्टेज है वो N स्टेज है, रिप्रेजेंट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड, जनरली इस समय जो है जो ट्यूमर होता है वो लिम्फ नोड या ब्लड के माध्यम से जो है दूसरे सेल्स में जाना स्टार्ट कर रहे होते हैं। स्टेज 3 है, रिप्रेजेंट्स मेटास्टेसिस और डिस्टेंट स्प्रेड, तीसरी जो स्टेज है सबसे ज़्यादा घातक होती है, और इस स्थिति में जो
जो कैंसरस सेल्स हैं वो दूसरे अंगों को भी प्रभावित करना स्टार्ट कर देती हैं और इस कंडीशन को हम मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर की पहचान कैसे की जाए, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले देखो बायोप्सी है। बायोप्सी में ए स्मॉल पीस ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, जो हमारा अंग जो है कैंसर से प्रभावित है या अफेक्टेड है, उसमें से हम उसको कट इनटू थिन सेक्शन में उसको काट दिया जाता है, उसको स्टेन किया जाता है एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप बाय ए पैथोलॉजिस्ट, और पैथोलॉजिस्ट के द्वारा उसको माइक्रोस्कोप में जो अध्ययन किया जाता है। बायोप्सी में इस प्रकार से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर सेल में है या नहीं है। देखिए दूसरा जो मेथड है वो है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, FNAC। ये बहुत ही कॉमन मेथड है। इसमें देखिए एक नीडल इज इंट्रोड्यूस इनटू द अफेक्टेड ऑर्गन, एक जो सुई है उसको जो है अफेक्टेड ऑर्गन, जो प्रभावित अंग है, उसके अंदर डाल दिया जाता है एंड सम सेल्स ऑफ द ऑर्गन आर एस्पायरेटेड, और उस अंग में से कुछ कोशिकाओं को जो है बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम रिमूव बाई सेक्शन भी कहते हैं। दीज सेल्स आर देन एग्जामाइन अंडर माइक्रोस्कोप, और उसके बाद फिर उन कोशिकाओं को जो है माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है ना। यहाँ पता लगाया जाता है कि उसके सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कोई इफेक्ट है या नहीं है। एंडोस्कोपी में बात करें तो देखिए गैस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी, इसमें दो मेथड हैं। गैस्ट्रोस्कोपी में हम स्टोमक कैंसर का पता लगाते हैं, जबकि लेप्रोस्कोपी में हम लोग कैंसर ऑफ पेल्विक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स का पता लगाते हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं। सम केमिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैंसर सेल्स, कुछ जो कैंसर सेल्स होती हैं उनकी सतह पर कुछ प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, इनकी प्रेजेंट या एब्सेंट से हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड ट्यूमर मार्कर्स। CT स्कैन कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है, जिसमें हम एक्सरे की सहायता से जो है 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स की जो है 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं। MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इट डिटेक्ट्स पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन द लिविंग टिश्यू इंक्लूडिंग कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ना। जनरली हॉस्पिटल्स में MRI से भी पता लगाया जा सकता है कि किसी ऑर्गन में जो है कैंसर है या नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, DNA प्रोब एनालिसिस हैं, एंटीबॉडीज हैं, ये सब जो है मेथड यूज किए जाते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर इन ह्यूमन बॉडी। स्क्रीनिंग फॉर स्पेसिफिक कैंसर, कुछ स्पेसिफिक कैंसर को हम पता लगाने के लिए देखिए जैसे कैंसर ऑफ सर्विक्स, जनरली ये महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे एक मुख्य कारण है कैंसर का। सर्विक्स कैंसर जो है वो सबसे बड़ा एक महिलाओं में होने वाला कैंसर है। द मेथड ऑफ डिटेक्शन इज कॉल्ड पेपिनियोकोल्यू टेस्ट और पेप टेस्ट। इस पेप टेस्ट की सहायता से हम जो है कैंसर ऑफ सर्विक्स का पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इन दिस टेस्ट इज सर्वाइकल स्मीयर इज एग्जामिन्ड। लंग कैंसर, चेस्ट रेडियोग्राफी एंड स्पूटम साइटोलॉजी आर डन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ लंग कैंसर, है ना। ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें देखिए ब्रेस्ट कैंसर में हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पैल्पेशन बाई ए फिजिशियन, मेमोग्राफी और थर्मोग्राफी, इन सब की सहायता से जो है ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकता है। देखिए कैंसर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन फॉर प्रोस्टेट कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कैंसर जो जनरली पुरुषों में पाया जाता है उसको हम PSA की मदद से पता लगा सकते हैं। कुछ एंटीजन्स होते हैं स्पेसिफिक एंटीजन, जिसकी सहायता से हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन से जो है प्रोस्टेट कैंसर का पता लगा सकते हैं। इंटेस्टिनल कैंसर जैसे अकोल्ट ब्लड टेस्ट, हिडन ब्लड इज डिटेक्टेड फॉर इंटेस्टिनल कैंसर, है ना। कुछ जमा हुआ ब्लड जो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में होता है उसकी सहायता से हम इंटेस्टिनल कैंसर के बारे में भी कुछ हमको आइडिया हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अगर कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर का उपचार क्या है, तो देखिए इसमें सर्जरी है। ट्यूमर्स इज कट एंड रिमूव, जो ट्यूमर्स होते हैं, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या मास ऑफ सेल है, उसको हम काट कर जो अलग कर सकते हैं, जिस प्रोसेस इज नोन एज सर्जरी और शल्य चिकित्सा। रेडियोथेरेपी है, रेडिएशन दी जाती हैं
टू किल डिवाइडिंग सेल्स, जो कैंसर सेल जो अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो रही हैं तो उनको रेडियोथेरेपी के माध्यम से जो है उनको किल किया जा सकता है। ब्रैचीथेरेपी है, वेरी हाई डोज ऑफ रेडिएशन इज गिवन टू स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टिश्यू इन शॉर्ट पीरियड फ्रॉम स्मॉल रेडियो एक्टिव सोर्सेज लाइक रेडियम, कोबाल्ट 60 एक्सेट्रा। कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में विभिन्न प्रकार की जो मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं कैंसर पर्सन को, जिससे उनके शरीर में जो कैंसर सेल्स हैं या डिवाइड कर रही हैं उनका डीएनए को वो चेक कर देती हैं। इनमें देखिए बिंका रोजिया है, जिसको हम कैथेरेंथस रोजियस के नाम से जानते हैं, और इस कैथेरेंथस रोजियस को हिंदी में हम सदाबहार प्लांट के नाम से भी जानते हैं, और इससे दो बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन प्रोवाइड मिलती हैं, बिनब्लास्टिन एंड बिनक्रिस्टिन। तो ये जो है कीमोथेरेपी में इनका यूज किया जाता है। देखिए कॉम्बिनेशन थेरेपी है, कॉम्बिनेशन थेरेपी में इट इन्वॉल्व ट्रीटमेंट बाय कॉम्बिनेशन बाय ऑफ सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। मतलब एक से ज़्यादा मेथड को इसमें एक साथ यूज किया जाता है, जैसे सर्जरी को यूज किया, रेडिएशन थेरेपी को यूज कर लिया और कीमोथेरेपी को यूज कर लिया। जब एक से ज़्यादा मेथड एक साथ यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन थेरेपी। इंटरल्यूकिन 2 ये भी एक मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का। देखिए सदाबहार प्लांट इस स्लाइड में दिखाया गया है कि ये जनरली सभी घरों में पाए जाते हैं और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। कि इसमें देखिए दो जैसे मैंने बताया कि दो एंटी कैंसर ड्रग ये प्रोड्यूस करते हैं, इनको बिनब्लास्टिन और बिनक्रिस्टिन के नाम से जानते हैं। देखिए हार्मोनल थेरेपी है, कैंसर कॉज्ड बाय वन हार्मोन इज ट्रीटेड बाय इट्स एंटागोनिस्टिक हार्मोन, है ना। हार्मोनल थेरेपी में से इन फीमेल्स हाई एस्ट्रोजन लेवल कॉज ब्रेस्ट कैंसर, सो टेस्टोस्टेरोन इज यूज्ड टू क्योर ब्रेस्ट कैंसर। जनरली फीमेल्स में जब एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस ब्रेस्ट कैंसर को मिनिमाइज करने के लिए उनको टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। इसको हम एंटागोनिस्टिक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। कुछ वैक्सीन जो हैं अंडर ट्रायल चल रही हैं। इंटरफेरोन है, दीज आर एंटीवायरल सब्सटेंसेस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कॉज्ड बाय वायरस। कुछ इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस दिए जाते हैं जो ऐसे कैंसर्स के लिए जो कि वायरस के द्वारा होते हैं। कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, अगर किसी व्यक्ति को जो है ब्लड कैंसर है जिसमें RWBC का नंबर बढ़ गया है तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा भी मौजूद है। इम्यूनोथेरेपी, इट इज़ द रिसेंट अप्रोच टू ट्रीट कैंसर। ये एक बहुत ही नवीन एक माध्यम है कैंसर को ट्रीट करने का। हियर द नेचुरल एंटी कैंसर इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इज सप्लीमेंटेड टू किल कैंसर सेल्स। तो ये देखिए बहुत सारे मैंने अभी आपको मेथड को डिस्कस किया है जिसकी सहायता से हम कैंसर को जो है क्योर कर सकते हैं। तो ये निश्चित ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। BSc के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। निश्चित ही इससे आप लाभान्वित होंगे। तो अगर आपको इससे संबंधित टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनल मेरे WhatsApp नंबर पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी हम और जो टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं उनको भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप केवल हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमको एक एनर्जी मिलती है। तो थैंक्स लॉट ऑफ यू।